हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है पावर स्टडी बी स्पीकिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का जो गणित है अभ्यास 8B के बारे में। इसके पहले हमने 8A को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो मैदान का क्या हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है यानी मैदान का, ठीक है। वर्गाकार है तो ये हम मान लेते कोई वर्गाकार हमारा जो है मैदान है ये, ठीक है। ये हमारा वर्ग है। तो वर्ग की क्या खासियत होती है, वर्ग का जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। एक भुजा जो है ये भुजा ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो मान लेते इसका नामकरण कर देते हैं। हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ए बी हमारा जो है एक्स मीटर है। कितना है? एक्स मीटर है। और बी सी भी एक्स मीटर है, ठीक है। तो इसे अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना वर्ग की भुजा बराबर एक्स मीटर, ठीक है। माना वर्ग की भुजा बराबर एक्स मीटर। हमें चारों भुजाओं का जो मान ज्ञात करना है। तो एक भुजा ले लेंगे और चारों से गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो एक भुजा का जो मान है वह हमारा एक्स मीटर दिया गया है, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 441 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसकी एक भुजा हमारा एक्स मीटर है, ठीक है। तो हमें वर्गाकार मैदान है तो भुजा का स्क्वायर यानी कि हमारा क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा भुजा का वर्ग भुजा का स्क्वायर बराबर किसके, तो हमारा क्षेत्रफल जो दिया गया है वह क्षेत्रफल 441 के बराबर है, ठीक है। तो 441 के बराबर है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जब भी किसी संख्या का वर्ग हटाते हैं तो बराबर के उस तरफ जाके वर्ग रूट उसका लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भुजा यहाँ से हो जाएगा और वर्ग हटाएंगे इसका तो 441 का वर्ग रूट हो जाएगा, 441 का वर्ग रूट हो जाएगा, ठीक है। और भुजा का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो भुजा यानी कि एक्स हमने माना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 21 का हो जाएगा। प्लस और माइनस का होगा दोनों, ठीक है। प्लस और माइनस का होगा, ठीक। तो यहाँ से फिर एक्स का जो मान हुआ वह हमारा प्लस और माइनस का 21 हुआ, ठीक है। तो भुजा हमारी जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें ज्ञात कर लेना है मैदान का जो परिमाप होगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। तो हमें 4 भुजा दी गई है, 1 2 3 4, 4 भुजा दी गई है, 4 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स यानी एक्स हमने इससे जो माना है इसका मान कितना 21 मीटर आया है, ठीक है। 21 मीटर, ठीक। तो इस 21 का मान यहाँ पे रख देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भुजाओं का मान यानी कि परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 मीटर हमारा जो है परिमाप हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वह 3:2 है, ठीक है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, बाग का जो क्षेत्रफल है वह 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक मान लेते हैं आयताकार बाग है, ठीक है। आयताकार की जो खासियत होती है वह क्या होती है, जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके, ठीक है। तो इसे नामकरण कर देते हैं। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे दिया गया बाग की लंबाई जो है तो ये हमारा जो है बाग की लंबाई है, ठीक है। और ये बाग की चौड़ाई है, ठीक है ना। तो लंबाई का जो अनुपात दिया वह 3 दिया गया है और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात है, ठीक है। अनुपात है, इसे जो वैल्यू में पुट करते हैं तो यहाँ पे हम x एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर किसके, लंबाई है ना तो 3x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो जो है आयताकार क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है 600 वर्ग मीटर दिया है तो 600 हो जाएगा और क्षेत्रफल की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 3x इंटू का 2x हो जाएगा, ठीक। बराबर का कितना है 600 है, ठीक।
3 दूना की 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 600। ठीक है, 6 से 6 को काट देंगे तो 100 बार में हमारा कट जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया है कि जब भी किसी संख्या का वर्ग हटाते हैं तो संख्या दूसरी संख्या वर्ग रूट में हो जाती है, तो एक्स बराबर रूट का 100 हो जाएगा। ठीक है, और रूट का 100 हमने बताया है कि इसका वर्ग होता है तो 10 का वर्ग होता है। ठीक है, 10 का वर्ग होता है। ठीक, तो हमें आयताकार बाग की ज्ञात क्या करना, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 3 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई का जो चौड़ाई की लंबाई हो जाएगी वह हो जाएगी 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमारा चौड़ाई जो है, चौड़ाई है वह 30 मीटर होगी, लंबाई हमारा 30 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई हमारी जो है वह 20 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलिए देखते हैं नंबर 3 नंबर देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो दिया है वह कितना है, 225 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, अभी हमने वर्ग के बारे में बताया है कि चारों भुजाएं वर्ग की जो होती है वह समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें जो है एक भुजा का मान ज्ञात करना होता है। कितने, एक भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना भुजा बराबर एक्स है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 225 हो जाएगा। ठीक है, 225। अब इस संख्या का वर्ग को हटाएंगे तो इधर जाके संख्या वर्ग रूप में हो जाएगी यानी 225 हो जाएगी। ठीक है, और 225 हमारा किसका वर्ग रूप होता है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, 15 का देख लेते हैं कितना होता है, 25 का 625, 15 का देख लेते हैं। ठीक है, 5 25 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ लगे 1, 1 एकम 1 2 2 यानी कि 15 का जो हमारा वर्ग होता है वह 225 होता है। ठीक है, तो एक भुजा का मान हमारा जो है कितना आ गया, एक भुजा का मान हमारा 15 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का मतलब माप। ठीक है, परिमाप चारों भुजाओं का माप। ठीक है, तो एक भुजा का माप हो गया और परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणी 15 और 15 चौक के कितना होता है, 60 होता है ना, तो 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक भुजा का अगर मान पूछता है तो 15 मीटर हो जाएगा और परिमाप यानी चारों भुजाओं का माप पूछे तो 60 मीटर हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं 4 नंबर देखते हैं। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंक्तियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हल देख लेते हैं क्या होगा। माना पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या x है। ठीक है, x है। ठीक, उसके बाद अब कुल शिक्षार्थी हमें ज्ञात करना है। कुल शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कुल शिक्षार्थियों की जो संख्या हमें दी गई है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में यानी कि 144 कुल हमारे जो है शिक्षार्थी हैं, 144 शिक्षार्थी का मतलब शिक्षा को ग्रहण करने वाले। ठीक है, और कुल शिक्षार्थियों की संख्या माना पंक्तियों की जो संख्या है वह x है और जो है प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या है वह भी x है, तो बराबर हो जाएगा 144 के, और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर का 144 हो जाएगा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 144 और x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का कितना, प्लस माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो टोटल हो जाएगा यानी कि x बराबर यानी कि पंक्तियों की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो है पूछा गया पंक्तियों की संख्या ना, तो पंक्ति हमारा 12 हो जाएगी, ये माइनस में होगा नहीं। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करना तो हमें संख्या जो है वह मानना पड़ेगा। माना संख्या बराबर
एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से अब देख लेते हैं। तो हमें दिया गया किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, ठीक है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर है 192 के। ठीक है, तो किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या को हमने माना है x, तो x को हमने माना किसी संख्या के वर्ग, इसका वर्ग का 3 गुना बराबर है 192 के। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इस 3 को एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192, और ये हमारा गुणे में तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, और 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, 64 हो जाएगा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या, संख्या ज्ञात कीजिए करनी है ना, तो संख्या हमारा जो है ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 8 और x बराबर प्लस का भी 8 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू प्रश्नावली के साथ 8C में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।